कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री प्रिय प्रियतम दास जी महाराज के माध्यम से अमृतमयी कथा का रसपान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देयं सदा परिभवगणपविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे ब्रजभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। मात पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन यशोदानंदन श्री देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण दिवांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम दिवस की बेला पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद, सीता अनसुईया गायत्री के पग चिन्हों पर चलने वाली माताएं, कार्यक्रम के आयोजक संयोजक पिता तुल्य बुजुर्ग समस्त भक्त वृंद, ग्रामवासी क्षेत्रवासी आए बड़े भाव से प्रेम के साथ भगवान के नाम का एक क्षण गुणानुवाद, तत्पश्चात सुंदर अमृतमय रसमयी कथा का अद्भुत आनंद लेंगे बड़े भाव से। मन चल रे ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे
ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ये ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। अब देखते हैं किधर किधर चले वृंदावन धाम, राधे 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 मन चले वृंदावन धाम। यहाँ से कौन कौन गया? कोई गया? कोई नहीं गया? वाह क्या बात है। भगवान की कथा हो और वृंदावन वाला कोई यहाँ हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। वृंदावन धाम जाने के बाद वहाँ क्या होता है? बड़ा अद्भुत नजारा है वृंदावन का। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, जिनकी शोभा प्यारी है प्यारी, जिनकी शोभा प्यारी प्यारी,
प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन धाम की, बांके बिहारी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त भक्त वृंदों की जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी पावन लीला है भगवान की। आपने पूर्वत प्रसंग में भगवान के विवाह का वर्णन श्रवण किया। अच्छा, एक बात याद रखना, भगवान के टोटल विवाह कितने हुए हैं? 16,108। मैं आज एक गूढ़ बात बता रहा हूं। भगवान के जो विवाह वर्णित हैं श्रीमद् भागवत में, वो केवल और केवल 16,008 विवाह। रसौ विवाह का क्या वर्णन है? हुए तो 16,108 ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि 16,108 विवाह हुए। क्यों? क्योंकि स्पष्ट वर्णन है, जिस समय भौमासुर ने राजकुमारियों को बंदी बनाया, वहां पर केवल 16,000 राजकुमारियां थीं। 16,000 राजकुमारियां और 8 प्रकार की प्रकृति। प्रकृति अष्टधा। मैं एक एक विवाह का वर्णन करता हूं बड़े भाव से। भगवान के जो विवाह होते हैं, ये विवाह किसी स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है। जितने भी जीव हैं संसार में, प्रत्येक जीव भगवान से वर्णित है। प्रत्येक जीव परमात्मा, थोड़ा डाउन कर दो, बड़ी अद्भुत बात है। जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव भगवान से ही वर्णित है, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी जीव अछूता नहीं है। भगवान के तत्व से ही निकला हुआ यह जीव है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ भगवान का हुआ है, और महाराज दूसरा विवाह भगवान का बड़ा अद्भुत विवाह हुआ। जानते हो, जब भगवान का विवाह हो गया तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई रुक्मिणी जी से। पहला पुत्र प्रद्युम्न के नाम से हुआ। प्रद्युम्न कहते हैं प्रकृष्ट दुमन प्रकाशः प्रद्युम्नः, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो, जिसने जीवन पर्यंत अद्भुत कर्म किए हों, वो प्रद्युम्न है, उसको प्रद्युम्न कहते हैं। महाराज थोड़ा सा बंधी आवाज दो, आवाज फैल रही है, और इनको थोड़ा सा हल्का कम ही कर दो। बल्कि श्री राधे
राधे श्याम श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे। ये प्रद्युम्न कौन है जानते हो? ये प्रद्युम्न भी कामदेव के अवतार हैं। जिस समय कामदेव भगवान शिव का तप भंग करने के लिए आया था, उस समय भगवान शिव ने वरदान दिया था और कहा था कि जिस समय भगवान कृष्ण का अवतार होगा उस समय कामदेव उनका पुत्र बन करके आए। जब से होती सर नयन उघार निरखत काम भयउ जरि छार। विचार करो, कामदेव के रूप में जब प्रद्युम्न अवतरित हुए तो महाराज संबासुर नाम का एक राक्षस था जो प्रसूतिका ग्रह से भगवान को चुरा करके प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक देता है। और जब समुद्र में फेंका तो एक मछली उस बालक को निगल जाती है। संबासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। मछुआरों ने मछली पकड़ना प्रारंभ किया और वही मछली पकड़ करके संबासुर के घर में भेज दिया। जिस मछली को, जो मछली प्रद्युम्न जी को निगल गई थी। अब आप ये नहीं कहना कि मछली कैसे निकल गई, मछली ट्रक भी निकल जाती है। विज्ञान भी बताता है इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। और महाराज उस मछली को पकड़ करके संबासुर के यहां दिया। जब पेट चीर करके देखा गया तो एक बालक निकला। नारद जी आकर के बताते हैं विद्यावती को। विद्यावती कोई और नहीं थी, विद्यावती रति थी, कामदेव की पत्नी। पालन पोषण किया, प्रद्युम्न जी बड़े हुए, संबासुर का वध किया और अपने घर आए विद्यावती के साथ विवाह करके। जब तक विवाह करके आए तब तक आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं राजन, भगवान के 16,108 विवाह हो गए थे। आचार्य सुखदेव ने कहा राजन, दूसरा विवाह जो भगवान का हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुने, प्रभु भालू की बेटी के साथ विवाह, ये कैसे संभव हुआ? आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भालू की बेटी के साथ भगवान ने विवाह क्यों किया? आचार्य सुखदेव वर्णन करते हैं राजन, द्वारिका में एक राजा आए,
जिनका नाम था सत्राजित। भगवान के दरबार पर विराजमान थे सत्राजित। भगवान ने पूछा विनोद करते हुए, हंसी करते हुए, एक बात बताओ सत्राजित, आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा, हम हैं, हमारे धर्म पत्नी, हमारा भाई, हमारी बेटी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सत्राजित के पास एक स्यमंतक नाम की मणि थी और उस मणि का प्रभाव ऐसा था कि जो कोई उस मणि की नित्य 10 घंटे पूजन करता था, सेवा करता था, उसमें से महाराज 2 क्विंटल सोना नित्य निकलता था। भगवान ने कह दिया, एक काम करो, यदि आपको उचित लगे तो जो ये मणि है इसको हमें दे दो, हम द्वारिका के राज्यभार को चलाएंगे और आपको जितनी आवश्यकता होगी सोने की, धन की, वो हम द्वारिका से भिजवा दिया करेंगे। राजन सत्राजित ने मना कर दिया, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, आपकी वस्तु आप दो ना दो, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर बात हुई। सत्राजित चले गए और सत्राजित के भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए वन में गए। और जब वन में गए तो एक सिंह के द्वारा मार दिए गए और महाराज वो मणि सिंह ने हथियाई। सिंह को मार करके वो मणि जामवंत जी के पास पहुंची और जामवंत जी महाराज ने अपनी पुत्री जाम्बवती जी को वो मणि दान में दे दी। भगवान को कलंक लग गया। सत्राजित ने कहा कि निश्चित रूप से गोपाल द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवा करके मणि छीन ली, क्योंकि मैंने मणि देने से मना कर दिया था, इसलिए मणि छीन ली गई। महाराज भगवान गर्गाचार्य जी से पूछते हैं, गर्गाचार्य जी एक बात बताओ, इतना बड़ा कलंक हमें क्यों लगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया जरूर आपने भादों के चौथ की चंद्रमा देखी होगी, इसलिए आपको कलंक लग गया। ये कलंक दूर कैसे हो? भगवान मणि की खोज पर निकल पड़े। वन में देखते हैं तो प्रसेन के पग चिन्ह मिले। प्रसेन के पग चिन्हों से चलते चलते भगवान को आगे सिंह के पैर मिले और उन सिंह के पैर के निशान को देखते देखते भगवान जाम्बवंत जी के यहाँ पहुंच गए। और जाम्बवंत जी का और भगवान का बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। जब जाम्बवंत जी पराजित हो गए, जाम्बवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु मैं जान गया, मेरे राम जी आ गए हैं। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था उस समय जाम्बवंत जी ने एक इच्छा प्रकट की भगवान के सामने। एक बात बताओ, इस रावण की सेना में मेरे समान कोई योद्धा नहीं था और ना ही मैं युद्ध का कुछ सुख प्राप्त कर सका। जब मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है तो मैं युद्ध किससे करूं? राम जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो जाम्बवंत? महाराज जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु मैं सोचता हूं कि आपका और हमारा युद्ध हो। राम जी ने कहा, यो मस्तु। जाम्बवंत जी इस समय तो हम सेवक और स्वामी के रूप में हैं और सेवक और स्वामी का युद्ध धर्मशास्त्र में उचित नहीं।
इसलिए हम जब द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूर्ण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान जी। आज वही वरदान जामवंत जी का पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा कि जामवंत हमें मणि दे दो जो प्रसेन की है, सत्राजित की है। जामवंत जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, वो मणि मैंने दान में दे दिया। दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। किसको दान में दिया? मैंने अपने बेटी को दान दिया। एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी का वर्ण कर लो, विवाह कर लो, तो मणि भी मिल जाएगी और बेटी भी मिल जाएगी। भगवान ने जामवती जी से विवाह किया और दहेज में मणि लेकर के आए। दूसरा विवाह भगवान का किससे हुआ? जामवती जी से। मणि फिर भी भगवान ने अपने पास रखी नहीं, मणि सत्राजित को वापस कर दी। महाराज सत्राजित बड़ा ही विनम्र भाव से प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी भगवान से, गोपाल हमें क्षमा करो, हमने आप पर कलंक लगाया। एक काम करो प्रभु, आप हमारी बेटी का विवाह करो, इसका वर्ण करो और ये मणि भी अपने पास रखो। भगवान ने कहा देखो सत्राजित, निश्चित रूप से हम आपकी बेटी का विवाह कर लेंगे, लेकिन मणि अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? इस मणि के कारण हमको कलंक लगा है और कलंकित वस्तु हम अपने जीवन में नहीं रखना चाहते। निवेदन किया सत्राजित ने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी से विवाह करते हैं। और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बड़ी अद्भुत बात है। एक दिन क्या हुआ, हस्तिनापुर में भगवान चौसर खेल रहे थे। किसी सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने, अक्रूर जी ने सुधर्मा नाम के व्यक्ति को भड़काया और सुधर्मा नाम का व्यक्ति जाकर के, हम जिसको सतधर्मा भी बोलते हैं, ये ध्यान देना, उसने सत्राजित का वध कर दिया और मणि स्वयं ले ली। भगवान को पता चला, सत्यभामा रोती हुई भगवान के पास गई। सत्यभामा कहती हैं आप यहाँ चौसर खेलने में बिजी हो, वहां हमारे पिता की मृत्यु हो गई, किसी ने हमारे पिता का वध कर दिया। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान बड़ी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि जैसे इनको समस्त संसार का दुख व्याप्त हो गया। यद्यपि राजन भगवान सुख और दुख से परे हैं, भगवान काल से परे हैं, कालातीत हैं। भगवान को ना सुख हो सकता है ना दुख हो सकता है, लेकिन भगवान सत्यभामा को दिखाने के लिए रोए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी को बुरा लग जाए। इसलिए भगवान ने नाटक किया रोने का। बोलो राधे राधे। भगवान ने सत्यभामा के साथ आकर के सुधर्मा का वध किया, मणि फिर भी नहीं मिली। भगवान गर्गाचार्य जी से कहते हैं, गर्गाचार्य जी हमने अच्छा चौथ का चंद्रमा देखा, ये मणि का कलंक तो पीछा ही नहीं छोड़ता, क्या करें ऐसा इस मणि का कलंक छूट जाए। महाराज बड़ी सुंदर बात हुई। खोजने पर मणि अक्रूर जी के पास मिली और सिमंतक मणि जब अक्रूर जी के पास मिलती है प्यारे, एक बात याद रखना, भगवान ने दंडित किया अक्रूर जी को और कहा सुनो, इस मणि की सेवा नित्य प्रति 10 घंटे आप करोगे और जो सोना निकलेगा उस सोना को राज खजाने में जमा करोगे। बोलो राधे राधे। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे वन में भ्रमण करने,
एक परम सांवली सलोनी सुंदर नारी विराजमान है वन में। अर्जुन को दर्शन दी। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। अहम देवस्य सवितुर, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पति इच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परम मां स्थिता। बड़ा अद्भुत परिचय दिया देवी ने। परिचय क्या दिया? और देवी कहती है कि मैं साधारण स्त्री नहीं हूं। कौन हो तुम? मेरा नाम कालिंदी है। मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूं। लोग मुझे यमुना भी कहते हैं। किस लिए बैठी हो? विष्णु वरेण्यं वरदं, मैं भगवान के साथ विवाह करना चाहती हूं। कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान आते हैं, हम आपका विवाह करा देते हैं। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। महाराज बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा। भगवान ने पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ किया। एक नग्नजित नाम के राजा हुए। उनके यहां 7 बैल थे। बैल बड़े बलशाली थे। और नग्नजित नाम के राजा की एक शर्त थी कि जो इन 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। भगवान ने इस चैलेंज को पूर्ण किया। 7 बैलों को एक साथ नाच दिया। और महाराज 6वां विवाह भगवान ने मित्र वृंदा के साथ किया, नग्नजिती के साथ किया। 6वां विवाह नग्नजिती के साथ हुआ। एक नाम इनका और था सत्या। एक राजाधिदेवी नाम की परम पराक्रमी स्त्री थी। राजभार स्वयं संभालती थी। और महाराज जब राजभार स्वयं संभालती थी तो उनकी बिटिया का नाम था भद्रा, जिसके साथ भगवान ने 7वां विवाह किया। और मध्य देश के राजा की बिटिया का नाम था लक्ष्मणा। भगवान ने 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। बचे कितने? 16,100। एक भौमासुर नाम का दैत्य हुआ, परम पराक्रमी। उसने विचार किया कि मैं 20,000 राजकुमारियों का हरण करूंगा और उन 20,000 राजकुमारियों के साथ एक ही साथ विवाह करूंगा। महाराज उसने अपने कारागार में 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया। और 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना करके बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को नारद जी के द्वारा पता चला। जब भगवान कृष्ण को नारद जी के द्वारा पता चलता है तो भगवान ने भौमासुर का वध किया और उन राजकुमारियों को कारागार से मुक्त किया। भगवान ने एक प्रस्ताव रखा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन
परमात्मा ने कहा यदि आप चाहो तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप हमारी रानी बन जाओ। उन सभी राजकुमारियों ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान ने इसलिए ऐसा किया कि जो राजकुमारियां अपहरण करके लाई गई हैं, ना तो उनके माता पिता स्वीकार करते और ना ही उनको समाज स्वीकार करता। उनके पास दो ही मार्ग बचते, या तो वो आत्महत्या कर लेती या तो कुमार्गामी हो जाती। इसलिए भगवान ने उनके साथ विवाह करके उनको नया जीवन दान दिया। 100 प्रकार के उपनिषद हैं। ये सारे उपनिषद भगवान की रानियां बनकर के आए। भगवान ने इनके साथ भी विवाह किया। तो ये 16,108 विवाह भगवान के बड़े अद्भुत हुए। ध्यान देना, मैंने बताया था कि वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की रानियां बनकर के आए। 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपट रानियां बनकर के पधारी। भूमिरापो नलो वायो अहम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। महाराज 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान की पटरानियां। प्रकृति क्या है और जीव क्या है? जो प्रकृति के बस में रहता है वो जीव है, और जो प्रकृति से परे है वो परमात्मा। ईश्वर और जीव के बीच में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर है माया का, मोह का। ईश्वर जीवन नहीं कछु भेद, 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 पर विजय गवर भेद, पर विजय ईश्वर के और जीव के बीच में माया का जो पर्दा लगा है, बस ये पर्दा टूटा नहीं कि भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। बड़ी सुंदर बात है। मेरे परमात्मा ने सुंदर विवाह किए। मेरे गोविंद ने एक बड़ी अटपटी लीला की। एक दिन भगवान विचार करते हैं कि जितनी रानी पटरानियां हैं सब भगवान से बारी बारी से रूठती हैं, गुस्सा होती हैं। और बड़ी अद्भुत बात हुई, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर भगवान ने कभी क्रोध नहीं देखा था, कभी क्रोध नहीं आया। भगवान ने सोचा मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए।
भगवान एकाग्रचित्त होकर के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना कुछ सुनते हैं, बस शांत मुद्रा में बैठे हैं। रुक्मिणी जी से रहा नहीं गया। रुक्मिणी जी ने पूछा, एक बात बताओ गोपाल, क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ जिसके लिए आप रुष्ट बैठे हो? आप कुछ बोल नहीं रहे। एक बार पूछा, दो बार पूछा, भगवान ने कोई जवाब ही नहीं दिया। रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके पूछती हैं, हे गोविंद, मैं जान गई जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ। यदि अपराध ना हुआ होता तो आप ऐसे उदास नहीं होते। भगवान ने कहा, एक अपराध हुआ हो तो बताऊं, एक गलती हुई हो तो बताऊं। रुक्मिणी, तुम बार बार गलती पर गलती कर रही हो, गलती पर गलती कर रही हो और पूछती हो कि हमसे कोई अपराध हुआ है। हाथ जोड़ करके सरल भाव से मैया रुक्मिणी कहते हैं, गोपाल, कौन सी गलती हुई? यदि अपराध हुआ है तो अपराध का बोध भी तो कराइए, कौन सा अपराध हुआ? भगवान ने कहा, रुक्मिणी, पहला अपराध तो तुमसे यह हुआ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। तुम्हें हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, तुम्हारा हमारा कोई मेल है ही नहीं। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, मेल इसलिए नहीं है, कहां तुम राजघराने की राजकुमारी और कहां मैं। रुक्मिणी, यदि तुम सोचती हो कि यदि मैं विवाह तो नहीं करती इसलिए कर ली कि आप राजा हो, द्वारिकाधीश हो, तो रुक्मिणी यहां भी गड़बड़ है। परंपरा के अनुसार राजा तो बलराम भैया हैं, वो बड़े भाई हैं हमारे, इसलिए वही राजा है। हम राजा भी नहीं है, फिर भी तुमने विवाह किया। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, यदि तुमने यह सोच करके विवाह किया है कि हम